क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 जो कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर एक साल 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। मतलब कि ये ऐसा कोई साल नहीं है जो कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम जीरो लेवल से आज बताएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको पॉइंट कुछ होता है जो कि उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो जैसे कि ए पॉइंट जो होता है समकोण होता है। ठीक है, तो समकोण का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का होता है, 90 का। तो यहाँ पे ए वाला जब अगर इसको इस ए कोण का बात करते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए हम 45 डिग्री, और जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, अगर तीनों का ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आएगा। 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी देखिए इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो देखिए इसको हम ए पॉइंट, अगर हाइट एंड डिस्टेंस का बात करें, ऊंचाई और दूरी का चैप्टर का, तो इसको हम ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। ठीक है, और इसको दूरी और ए लंबाई। ठीक है, तो इसको लंबाई मान लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि देखिए 8.1 एक्सरसाइज पढ़े होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे इस चैप्टर का, तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको लंब है और ए आधार होता है। ठीक है, और ए दूरी ए कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए यही वाला पॉइंट पे इसी बेस पे आपको बताएंगे। ठीक है, कि इसमें ये नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर शुरू से लास्ट तक देखिएगा आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एकदम बारीकी से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको लंब जो होता है, अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसको लंब बोलते हैं, और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। जो नीचे का पर्सन होता है वो आधार होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में होगा आपको। ठीक है, तो देखिए अगर इस चैप्टर का बात करें ऊंचाई और दूरी का, तो इसमें ये जो लंब होता है इसको ऊंचाई बोलते हैं, और जो आधार होता है इसको दूरी, और जो कर्ण होता है ये लंबाई होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें देखिए दो पॉइंट में से अगर मान लीजिए ए पॉइंट दिया है तो ए निकालना पड़ता है, और नहीं तो ए पॉइंट अगर दिया है तो ए भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों में से मतलब कोई एक दिया रहेगा और एक आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों में से कोई एक दिया रहता है और एक निकाल, या तो दूरी आपसे बोल दिया जाएगा निकालने को, या लंबाई आपको निकालने के लिए। ऊंचाई अगर दिया है तो लंबाई बोल दिया जाएगा, नहीं तो दूरी बोल दिया जाएगा। ठीक है, अगर दूरी दिया है तो ऊंचाई बोल दिया जाएगा, या लंबाई निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये भी आता है कि यहाँ देखिए 3 पॉइंट होता है। ठीक है, फर्स्ट जो कि साइन, मान लीजिए यहाँ देखिए ये अगर 45 डिग्री दिए हैं मान लेते हैं, तो यहाँ साइन 45, और दूसरा होता है कॉस 45, तीसरा होता है tan। ये 3 ही होता है। ठीक है, ये 3 ही पे हाइट एंड डिस्टेंस का ऑल क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे कंफर्म हो जाए कि ये भी जानना जरूरी है कि आपको ये बताइए कि ये कौन क्या चीज़ में लगेगा, साइन कहाँ प्रयोग होता है, कॉस कहाँ होता है और tan कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए इसका देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, ये पढ़े होंगे, आधार बटा कर्ण। उसके बाद tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो ये देखिए ए वाला पॉइंट जो होता है, ये देखिए लंब, ये साइन में प्रयोग होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो अगर ए पॉइंट दिया है और ए निकालने को अगर कह दिया जाए कि ए पॉइंट दिया है और ए निकालना है, चाहे ए पॉइंट दिया है ए निकालना है, दोनों में से कोई एक पॉइंट अगर दिया है और एक निकालना है, तो क्या चीज़ का प्रयोग होगा, तो देखिए इसमें लंब और कर्ण क्या चीज़ में होता है, तो साइन में होता है। ठीक है, तो इसमें साइन लगेगा, या तो ए दिया है और ए निकालना है, चाहे ए दिया है ए निकालना है, तो साइन ए का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए या तो अब दूसरा पॉइंट, जैसे कि ये तो दोनों का कंफर्म हो गए। अब ए वाला पॉइंट ए दिया है या चाहे ए दिया है, ए ट्रायंगल, मतलब दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, तो देखिए इसका आधार बटा कर्ण क्या चीज़ में होता है, तो कॉस में होता है।
ठीक है। तो इसमें भी मतलब कि दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, या तो ए दिया रहेगा या ए, तो दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, तो क्या चीज़ का होगा, तो कॉस का, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अब tan का बात आता है कि tan कहाँ लगेगा, तो जो लंब और आधार, लंब बटा आधार होता है ना, तो या तो देखिए ये दिया है और ए दिया है, दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ का प्रयोग करना है, तो tan का, ये लंब जो दिया है और आधार जो दिया है, दोनों में से कोई एक दिया है और एक निकालना है, तो tan का प्रयोग होता है, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि साइन कहाँ लगेगा, कॉस कहाँ लगेगा और tan कहाँ लगेगा। तो ये आप 100% ए अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक बार रिपीट अच्छे से मार लीजिएगा, देख लीजिएगा जब तक समझ में ना आए, ठीक है। ये समझ लीजिएगा कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। इसमें यही ट्रेबल होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कहाँ साइन लगेगा, कॉस लगेगा, tan लगेगा, ठीक है। तो आइए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। इसमें देखिए एनसीईआरटी बुक में इसका आकृति भी दिया है, यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ भी मतलब इसका तो ग्राफ बना दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि ग्राफ दिया है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है ग्राफ, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ ऐसे पार लेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए टीवी टावर है, यहाँ से देखिए एक पॉइंट ए दिया है और यहाँ से एक पॉइंट ए वाला दिया है, जो कि ये नहर की चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे जो कि ये 20 मीटर चौड़ी है, जो कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये दिया है और यहाँ पे इसको हम ए मान लेंगे, बी और सी और डी, जो कि ए वाला पॉइंट दिया है और नहर की चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, जो कि BC हमको यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का है, ए वाला 30 डिग्री का है, जो कि ज़्यादा झुकाव है। देखिए अगर ग्राफ दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया रहता तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कैसे कि देखिए जो ज़्यादा झुकाव का होता है वो कम ट्रायंगल बनाएगा, मतलब कि ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये ज़्यादा जो मतलब कि सीधा है ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ भी इसका बना दिया है कि 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निकालना है हमको नहर की चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से टावर की ऊंचाई भी बताना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि मतलब कि टावर की ऊंचाई बताना है, जो कि ये टावर लगा है इसका ऊंचाई बताना है, और नहर की चौड़ाई ये वाला पॉइंट भी बताना है, ये दोनों पॉइंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया है। तो लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, समकोण है, ठीक है। जहां कोण यहां सी दिया है तो कोण सी लिख देंगे, कितना डिग्री दिया है तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। तो लंब और आधार का बात होगा तो tan का प्रयोग होगा, तो यहां लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर यहां AB बटा BC, ठीक है। तो AB बटा BC लिख देंगे। उसके बाद tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। और AB हमको मालूम नहीं है ना BC हमको मालूम है, तो यहाँ लिख लेंगे AB बटा BC, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें BC √3 हो जाएगा, जो कि AB का वैल्यू है। AB बराबर निकल के आ गया यहाँ पे, AB बराबर, ठीक है, BC √3, ठीक है। उसके बाद फिर निकालेंगे ABD, लिख देंगे कि फिर त्रिभुज ABD में यहाँ भी B समकोण है। ये वाला जो समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, तो इसमें भी B समकोण है, जहाँ कोण D, जो कि ये कोण दिया है D दिया है, ठीक है। तो D बराबर का दिया है तो 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो यहाँ
क्या करेंगे, यहाँ भी लंब और यहाँ से टोटल ए निकलेगा। यहाँ अभी जो निकालेंगे ए बी डी, मतलब कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब कि टोटल निकलेगा। तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाला पॉइंट मालूम चल जाएगा। तो पहले तो टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी tan का प्रयोग करेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा का है तो बी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। तो ए बी क्या, ए बी आया है यहाँ पे BC√3 बटा बी डी, ठीक है, बी डी। तो यहाँ भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, बी डी 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी डी, ठीक है। उसके बाद BC में √3 से BC√3 जो दिया है BC√3, ठीक है, तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई है, देखिए √3 का मल्टीप्लाई इसमें चला जाएगा तो √3 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बी डी बराबर निकल के आ गया। तो BC यहाँ √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, ठीक है। तो 3BC आ जाएगा, ठीक है, 3BC, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए BD जो निकल के आया है टोटल, यहाँ BD जो निकल के आया है टोटल निकल के आया है 3BC, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो कि ए बी हमको मालूम है कि BC√3, यहाँ से ए वाला पॉइंट है जो BC√3 है, ए वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो BC का वैल्यू यहाँ अब निकालना है BC का, ठीक है, ए वाला पॉइंट। तो यहाँ क्या करेंगे कि लिख देंगे कि अतः यहाँ लिख देंगे टोटल पहले कि BD बराबर BC प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ पे BD बराबर का निकल के आया तो 3BC निकल के आया है BD टोटल, ठीक है। तो यहाँ BC लिख लेंगे और उसके बाद BC, और यहाँ पे CD जो निकल के आया है 20 मीटर है। CD निकालना नहीं है, निकल गया है, पहले से दिया है मान BC। तो यहाँ पे CD जो दिया है वो 20 मीटर है, ठीक है। अब देखिए 3BC जो दिया है, BC को एक साइड कर देंगे तो इसको इधर लाएंगे, 3BC प्लस है तो माइनस इधर आएगा तो होगा तो BC बराबर यहाँ 20, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये वाला अलग है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो 2BC होगा, क्या बचेगा तो 2BC बराबर 20 मीटर, ठीक है। यहाँ भी मीटर है, ये हर जगह पे मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे BC का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 2 इसमें भाग में चला जाएगा तो 20/2 हो जाएगा। तो 10 दूनी का 20, मतलब कि BC बराबर यहाँ पे निकल के आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो देखिए 10 मीटर ए वाला पॉइंट है, BC जो है ए नहर की चौड़ाई है 10 मीटर है, और यहाँ भी क्या करेंगे कि BC के स्थान पे अगर 10 रख देते हैं तो 10√3 मीटर, ठीक है। तो लिख देंगे कि इसलिए कि यहाँ पे दिया है 11 नंबर में कि इसलिए टावर की ऊंचाई लिख देंगे, इसलिए टावर की ऊंचाई AB है, ठीक है। तो AB बराबर यहाँ लिख देंगे कि 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई जो दिया है क्या आया है तो BC बराबर 10 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।